जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे पूज्य गुरुदेव ने छपको अम्मा की सेवा की और उसके बाद उन्हें घर पर किस प्रकार से दंड भी झेलने पड़े। और दंड देने के बाद उनके चाचा जी अति प्रसन्न थे कि अब जब पूज्य गुरुदेव के पिताजी आएंगे तो वो खुश होंगे कि मैंने बालक को सही शिक्षा दी है। जब पूज्य गुरुदेव के पिताजी वापस आए और बालक श्री राम को इस हालत में देखा उन्होंने, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आज हम ये जानेंगे। आइए जानते हैं कि बालक श्री राम को छपको अम्मा की सेवा करने के लिए प्रायश्चित करना पड़ा या फिर उन्हें पुरस्कार दिया गया। उल्टा ही हुआ। पंडित जी ने कहा, देवलाल तुमने यह क्या किया? भागवत परिवार में किसी को सेवा शुश्रूषा के लिए प्रायश्चित करना पड़े, यह धर्म विरुद्ध है। उन्होंने श्री राम की पीठ थपथपाई और कहा, पुत्र तुमने भागवत धर्म के मर्म को पा लिया है। इस बीच आसपास के लोग भी हवेली में आ गए थे। वे पंडित जी को प्रणाम करने आए थे, लेकिन देवलाल को उलाहना मिलते देख ठहर गए। पंडित जी कह रहे थे, तुमने सुना है ना, संत एकनाथ ने गंगोत्री से लाया गंगा जल रामेश्वरम में भगवान शिव पर न चढ़ाकर एक गधे को पिला दिया था और भगवान ने उसे अभिषेक के रूप में ग्रहण कर लिया था। जीवन परमात्मा की देन है, उसकी रक्षा की से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुछ देर चुप रहकर वे फिर बोले, लेकिन तुम्हारा भी दोष नहीं है, समाज की मान्यताएं ही गड़बड़ है। बहुत दिन तक यह सब नहीं चलने वाला, बदलेगा, धीरे धीरे सब बदलेगा। फिर पुत्र की ओर देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारा भी एक पुरस्चरण हो गया समझो, प्रसन्न रहो। पिताश्री की व्यवस्था से श्री राम का उत्साह बढ़ा दिया। कोठरी से निकलकर वे सीधे टोले की ओर गए। वहां छपको अम्मा को पुकारा। सुबह ही तो यह ब्राह्मण कुमार अब नहीं आऊँगा कहकर गया था, अब क्यों आ गया है? छपको को गांव वालों का डर भी सता रहा था। अभी तक झोपड़ी में पड़ी उपचार करा रही थी। श्री राम के आने पर गाँव में क्या प्रतिक्रिया है इसका भान नहीं था। गांव में जाना शुरू करेगी तब पता नहीं क्या होगा। चिंता में डूबी जा रही थी कि श्री राम की पुकार ने फिर झिझोड़ दिया। पहला विचार यही उठा कि गांव वालों के किसी फैसले की सूचना लेकर आए होंगे, शायद आगाह करने के लिए। वह किसी विचार पर स्थिर होती इससे पहले ही ब्राह्मण कुमार अम्मा अम्मा कहते भीतर उपस्थित थे। वाणी में उल्लास गूंज रहा था और चेहरे पर गर्व, जैसी कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर ली हो। ब्राह्मण देवता, आप यहाँ ना आया करो, अब मैं ठीक हूँ। आपको यहाँ आते देख लोग मुझे गांव में घुसने नहीं देंगे। छपको ने श्री राम के उल्लास और गर्व को नहीं पहचान सकने या पहचान कर भी ध्यान नहीं दे पाने का कारण कहा। उसके ब्राह्मण कुमार शायद स्थिति को समझ गए। उन्होंने कहा, आप न करें अम्मा, चाचा ने जो प्रायश्चित बताया था पिताजी ने उसे मना कर दिया है। मुझे आशीर्वाद दिया है कि आपकी सेवा कर मैंने अच्छा काम किया है। छपको को अपने कानों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। श्री राम ने जोर देकर कहा, सच कह रहा हूँ। सुनकर अम्मा के चेहरे पर संतोष, निश्चिंतता और खुशी की मिली जुली चमक फैल गई। अपने भाव को व्यक्त करते हुए उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए जैसे आशीर्वाद दे रही हो। श्री राम ने कहा, अब किसी तरह का संकोच मत करना, अच्छा? इतना कहकर वे हवेली की ओर चल दिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पंडित रूप किशोर के निर्णय ने गांव के पंडितों और फिर गांव वालों को भी नाराज कर दिया। पुत्र ने नादानी में अपराध कर लिया, प्रायश्चित से वह शुद्ध हो गया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन पंडित जी ने किस आधार पर उसके कृत्य को पुण्य ठहरा दिया? प्रायश्चित तो जायदेती बताया। पुत्र मोह आड़े आ गया हो, उस मोह ने पंडित जी को धर्माधर्म विवेक छीन लिया है। इस बात को तूल देने में वे स्वजन संबंधी भी पीछे नहीं थे जो पंडित जी की प्रतिष्ठा से जलते थे। आलोचना 3-4 दिन में ही मुखर हो उठी। जलेसर के भागवती पंडित कल्याण सर नेतृत्व में पिताश्री को चुनौती मिली। वे घर आए और कहा, आप अपने पक्ष को शास्त्र सम्मत सिद्ध कीजिए, वरना पंडित समुदाय से क्षमा मांगिए। कल्याण जी के तेवर में विरोध या द्वेष कम, संशय का भाव ज़्यादा दिखाई दे रहा था। इस नाते संवाद संभव था, इसलिए पंडित जी ने उनका उत्तर देने की तैयारी दिखाई। संध्या समय पंचायत बैठी। पंडित जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आचार पहला प्रमाण है। श्री राम ने महामना मालवीय जी से यज्ञोपवीत ग्रहण किया है। वह प्रातः साय नियमित संध्या गायत्री कर रहा है। शास्त्र वचन है कि 3 वर्ष तक भी कोई श्रद्धा विश्वास से गायत्री का जप कर ले तो ब्रह्मीभूत हो जाता है।
श्री राम नैष्ठिक गायत्री उपासक है और किसी को नहीं लगना चाहिए कि अछूत कही जाने वाली छप्पकों की सेवा कर उसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है। उसके मन में शुश्रूषा की प्रेरणा तो भगवती गायत्री से ही आनी चाहिए। नैष्ठिक उपासना और आचार के प्रमाण ने ही आधे से ज़्यादा लोगों को चुप करा दिया। फिर शबरी प्रसंग से उन्होंने समझाया कि उसके जूठे बैर खाने पर भी भगवान की मर्यादा भंग नहीं हुई, तो अपने से छोटों या अत्यंजों की सेवा करने से मनुष्य का पतन कैसे हो सकता है। पंडित जी ने अनेक उदाहरण और शास्त्र वचनों के प्रमाण देकर निरूपित किया कि अस्पृश्यता अपराध है, अंत यजों की सेवा नहीं, अंत यजों से घृणा करना पाप है। पंडित जी के प्रतिपादन की किसी के पास काट नहीं थी। भागवती कल्याण जी ने उनके निरूपण को विवेक और धर्म संबद्ध बताया। श्री राम के आचरण में और पंडित प्रवर की व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। उन्होंने इतनी ही सावधानी रखने के लिए कहा कि समाज के आग्रह का भी थोड़ा निर्वाह करना चाहिए। इस टिप्पणी में खिसियाहट नहीं, वहाँ उत्पन्न विरोध के एक अंश को मान्यता देने और शांति बनाए रखने की व्यवहारिकता ही महत्वपूर्ण थी। गांव में विरोध सचमुच धीरे धीरे कम हो गया। यह पंडित पंचायत के अलावा श्री राम के व्यवहार और सेवा भाव के कारण भी था। छप्पकों की सेवा और उससे उत्पन्न विवाद का समाधान होने के तुरंत बाद श्री राम अपने अलग हुए साथियों को ढूंढते हुए उनके पास गए। घर वालों की नाराजगी के डर से ही वे अलग हुए थे, वरना मन में श्री राम के साहचर्य की ललक उनके मन में भी रहती थी। अपने मित्र को बुलाने और घर से लोगों का दबाव ढीला पड़ने पर वे साथ आ गए। अपने मित्रों को साथ लेकर श्री राम ने स्वयं सेवकों का छोटा सा दल बनाया। इन लोगों की मरहम पट्टी और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। यह विद्या किसी स्कूल या शिविर में नहीं सीखी थी। ताई जी को परिवार में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते देखा गया था। चोट मोच आने पर पट्टी बांधते मालिश करने की कला भी उन्हीं से सीखी थी। श्री राम ने टोली के सदस्यों को यह कला सिखा दी। मौसम बदलने पर उन दिनों कोई न कोई बीमारी फैलने लगती थी। सर्दी, बुखार, फोड़ा, फुंसी और उदर विकार जैसी बीमारियां आम बात थी। आज भी गांव में ये रोग फैलते हैं। उन दिनों हालत अब की तुलना में 100 गुना खराब रही होगी। 12-13 साल के श्री राम ने अपने स्तर पर इन बीमारियों से लड़ने की ठानी। स्वयं सेवकों की टोली हर जगह इलाज के लिए नहीं जा सकती। उसका उपाय यह सोचा कि रोजमर्रा की समस्याओं के नुस्खे समझाएं, नुस्खे जुटाएं। पालतू पशुओं को होने वाली बीमारियों के घरेलू उपचार भी ढूंढे, उन्हें भी लिखा और अपने साथियों को उनकी नकल तैयार करने में लगाया। इस तरह कई प्रतियां तैयार हो गई। पर्चे नुमा ये पोस्टर अवल खेड़ा ही नहीं, आसपास के गांव में भी चिपकाएं। पर्चे ज़्यादा संख्या में नहीं थे। उन्हें चिपकाने के लिए मंदिर, स्कूल, धर्मशाला या चौपाल जैसी जगह चुनी गई, जहां लोगों का जाना आना बना रहता था। जिन दिनों यह काम चल रहा था उन्हीं दिनों गांव में बुखार फैला। लोगों को उसका नाम मालूम नहीं था। बदन में जोरों का दर्द उठता और फिर भट्टी की तरह तप उठता था। संभवतः वह मलेरिया बुखार रहा होगा। उन दिनों ऐसी किसी बुखार को तुरंत ठीक कर देने वाली दवा भी नहीं आई थी। छटपटाने और हाय हाय करने के सिवा किसी के सामने कोई चारा नहीं था। श्री राम ने ताई जी से ऐसे बुखार का नुस्खा समझा। तुलसी, अदरक, लौंग आदि चीज़ें यहाँ वहाँ से जुटाई और बाड़े में पत्थर जमाकर चूल्हा बनाया। उसी पर काढ़ा पकाया और जिन जिन लोगों को बुखार आया था सबको पिलाया। दिन में 3 बार काढ़ा पिलाने में टोली के सभी सदस्य व्यस्त रहते थे। खाने पीने की सुध भी भूल गए। बुखार के खिलाफ खोले गए इस मोर्चे में श्री राम दल की ही जीत हुई। ठीक होने के बाद लोगों को बता भी दिया कि बुखार आने पर इस तरह की औषधि लिया करें। छप्पकों की बीमारी, उसकी सेवा और उसके उपजे विवाद की घटनाएं श्री राम की स्मृति में अंकित हो गई थी। उस विवाद में कुछ मुद्दे समझने का मन था। उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा रही होगी या गांव में हारी बीमारी के फैलने के कारण समय नहीं मिल पाया होगा। वे मुद्दे आगे चलकर गुरुदेव को स्पष्ट हुए। तो इस कहानी में सिर्फ इतना ही। आगे हम गुरुदेव से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। पूज्य गुरुदेव के बचपन से हम पूज्य गुरुदेव को जानेंगे कि किस प्रकार से उनके मन में समाज सेवा, देश सेवा, मनुष्य के प्रति प्रेम जागा, दया कैसे जागती थी, करुणा कैसे जागती थी, एक नन्हे से बालक के मन में ऐसे विचार कैसे आते थे। इन सब बातों के लिए हम आगे भी और ढेर सारी कहानियाँ आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप लोग यूँ ही वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए कि आपको किस
विषय पर वीडियो देखना है। गुरुदेव से जुड़े हुए किस विषय को आप जानना चाहते हैं, गुरुदेव के जीवन से जुड़ी किस बात को आप जानना चाहते हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको उससे अवगत कराएं। जय गुरुदेव।